इन सबका धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और आपके साथ बात करने का एक मौका दिया। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे को अपनी खुद की याद आती है जब मैं असेंबली में वहाँ बैठा होता था और यहाँ पे आके कोई बात कर रहा होता था और हम ये देख रहे थे कब ये बात खत्म करेगा और हम उठ के खेलने जाएंगे। पढ़ाई की तो बात बाद में होती थी, खेलने की पहले होती थी। और यही आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, खासकर जब आप यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं कपड़ी मार के और धूप में ऊपर से धूप आ रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, अभी कुछ ये 2-3 दिन पहले यहाँ पे गढ़चिरौली में एक मैराथन का ऑर्गेनाइज हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया इसमें? मैं तो पीछे पड़ जाता अगर मैं आपकी जगह होता। हमको तो भागना है और प्राइज लेके आना है। अच्छा, 2-3 कौन है? 2-3 में से जो गए वो नहीं आप में? वो इसमें से नहीं, आप में से। देखिए, गोंडवाना सैनिक स्कूल, एक सैनिक स्कूल जो बोला जाता है, क्या सैनिक स्कूल क्या है? पूरे देश में सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल का एक अलग ही एक पहचान होती है, क्योंकि ये जो भारतीय फौज है, चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हो या फिर कोस्ट गार्ड हो, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के लिए एक यहाँ सैनिक स्कूल में से इन फोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग उस प्रकार होती है। और फौज में किसी भी प्रकार की फौज जो हम कह रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल फिटनेस। कोई वो वैसे हमको आदमी चाहिए होते हैं, आदमी और आजकल औरतें भी। और इन सब के लिए सैनिक स्कूल में शुरू से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेरे को बहुत अफसोस लगता है जब मैं ये सुनता हूँ कि गढ़चिरौली जैसे इलाके में, जहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बहुत हैं, हमारे बाकी और लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन उनका जो भारतीय फौज में बहुत कम जाना होता है। जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था, मैं यहाँ पे अपना थोड़ा एक और परिचय दे दूं। मैं लॉयड्स मेटल्स में रेजिडेंट डायरेक्टर हूँ। यहाँ करीबन 3 साल पहले मैं आया था, अक्टूबर 2020 में, जब सुरजागढ़ में जो आयरन और माइंस हैं वो काफी साल से चल नहीं पा रही थी। करीबन 20-25 साल से कोशिश की जा रही थी, लेकिन चला ही नहीं किसी कारणवश वो काम चलता था फिर रुक जाता था। 3-4 बार कोशिश हुई। तो फिर 3 साल पहले मुझे हमारे एमडी साहब हैं मिस्टर प्रभाकरण, जो कि लॉयड्स मेटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया हजारीबाग में। मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने बोला कि कहीं आप हैं जो फौज में एक जो जज्बा होता है वो लेके आप कहीं जाके इस आयरन और माइंस को थोड़ा स्टार्ट करवा सकते हैं क्या? तो मेरे साथ एक और मेरा साथी, वो भी फौजी मिलिट्री का ही है, भगवा राव, हम दोनों आए थे यहाँ पे एक और साथी के साथ, लेकिन हम दोनों का ज्यादातर इसमें था। और हमने अपनी पूरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके में आके सुरजागढ़ आयरन और माइंस स्टार्ट करवाई। और इसका नतीजा आज ये हुआ है कि सुरजागढ़ माइंस ही नहीं स्टार्ट हो गई, यहाँ पे एक स्टील प्लांट भी स्टार्ट हो रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कौंसरी में, और आगे वर्ष में ये एक छोटा स्टील प्लांट नहीं, एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट। ये जो हम सुरजागढ़ आयरन और माइंस को जब स्टार्ट किया था, इसमें पे हो या फिर एक अवसर के तौर पे हो, बहुत ही कम है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। सैनिक स्कूल में करीबन यहाँ पे 100 से 200 बच्चे अभी तक अपने भारतीय फौज में होने चाहिए थे या नहीं? आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते? सबसे पहले तो यह बताएं, जाओगे आप? कितने लोग जाना चाहते हैं फौज में? अच्छा, पीछे वाले आप थोड़ा धीरे, पीछे आगे वालों का जल्दी आया, पीछे वाले थोड़ा देख ले। ओके, नीचे करें। इसमें अफसर कितने बनना चाहते हैं? वेरी गुड, हाथ नीचे। आर्मी में कितना जाना चाहते हैं? एयरफोर्स में, नेवी में? ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा। अगर यही आपका रहा जज्बा
तो मेरे को पूरा कोई शक नहीं है कि अगले 3, 4, 5 जो आगे छोटे बच्चे हैं इनको थोड़ा टाइम लगेगा, और जो पीछे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो इसी साल से रिजल्ट देना शुरू करेंगे और गढ़चिरौली को एक भारतीय फौज में एक अपना स्टैंप दिखा के रहेंगे कि यहाँ के लोग भी किसी से कम नहीं हैं। और इसके लिए मैं आप सबका जितना होगा मदद करने को तैयार हूँ। जैसे मेरे को बोला गया कि वर्कशॉप, मैं पक्का वर्कशॉप दूंगा, एसएसबी में था, साइकोलॉजिस्ट का, डीटीओ का, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का, किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा और करूंगा। लेकिन जैसे कहते हैं घोड़े को पानी तक तो लेके जाया जा सकता है, लेकिन पानी कौन पीता है? घोड़ा। तो काम आपने करना पड़ेगा। मैं डायरेक्शन दे पाऊंगा, मैं और मेरे जो बाकी साथी हैं यहाँ पे, हम आपकी मदद जरूर कर देंगे, डायरेक्शन जरूर दे देंगे, लेकिन आखिरकार काम तो आपने ही करना है। जैसे अग्निवीर के लिए किसी ने जाना है, जहाँ पे उसमें उसका टेस्ट होगा रनिंग का, सबसे पहले 5 किलोमीटर उसने अगर भागा, तो 5 किलोमीटर भागने के लिए इतना कंपटीशन होता है कि आपको हर रोज 10-10 किलोमीटर भागना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे उसमें आपका नंबर आ पाएगा। तो इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आजकल की फौज सिर्फ फिजिकल नहीं, जो मैंने बोला फिजिकल की तो बहुत रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा अब आजकल की जो फौज है उसमें फिजिकल के साथ दिमाग का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये मॉडर्न फौज हो गई है जहाँ पे कंप्यूटर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे साहब बता रहे थे, मेरा खुद का जो आर्म है वो एयर डिफेंस है। एयर डिफेंस से समझते हैं क्या है? एयर डिफेंस, वायु रक्षा। वायु रक्षा का मतलब है कि जितने भी हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं उनको नीचे गिराना हमारी जिम्मेवारी होती है। इसके लिए हम बड़े बड़े रडार, बहुत सोफिस्टिकेटेड रडार, मिसाइल भी इस्तेमाल करते हैं और बड़े आधुनिक किस्म के हथियारों का, इलेक्ट्रॉनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो इस इलाके में नहीं आ पाएगा। आप दुश्मन को से कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह इन्फेंट्री में भी आजकल सिर्फ बंदूक उठाना नहीं, उसके साथ वहां पे भी कंप्यूटर और जीपीएस और बाकी आधुनिक इक्विपमेंट उससे वो लैस होता है और जिससे उसको आगे लड़ना पड़ता है। तो इसमें दोनों प्रकार की चीजें होती हैं। तो अग्निवीर और ऑफिसर्स के लिए फिजिकल तो है ही है, साथ में आपको और कुछ भी पढ़ाई का भी इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आप सब लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए दिन 1 से। एक चीज जो मैंने देखी है रिक्रूटमेंट के दौरान, चाहे वो जवानों के लिए हो, अग्निवीर के लिए हो, चाहे ऑफिसर के लिए, जो बहुत थोड़ी सब में कमी पाई जाती है, जिसके बहुत लोग फेल हो जाते हैं उसमें, वो है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। समझते हैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का क्या मतलब हुआ? क्या करंट अफेयर क्या होता है? ओके, आप उसके लिए तैयारी कैसे करते हो करंट अफेयर्स की? नहीं, कोई एक बताए इधर। ओके, पीछे में जो रेड जैकेट पहना हुआ है जिसने, हाँ, बहुत आवाज धीरी हो गई। बहुत कम लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी कंपटीशन में निकलना है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आईएमए का हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, किसी का भी हो, या इवन फौज के लिए नहीं, फौज से बाहर भी हो, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप लोगों का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आज से ये जरूर ठान लें कि न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ेंगे। अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे भी नहीं तो एटलीस्ट टीवी के ऊपर न्यूज देख लें। ठीक है, करेंगे सब ये एक मैं टास्क दे रहा हूं सबको कि ये आज से आप करना शुरू कर दो। अगर अखबार पढ़ना है अखबार पढ़िए, न्यूज टीवी पे देखना है टीवी पे देखिए, रेडियो पे सुनना है तो रेडियो पे सुनिए, लेकिन दिन में एटलीस्ट 10 मिनट आप ये जरूर करेंगे।
इससे आपका जो चांसेस है आगे सक्सेस होने का बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं यहाँ पे इतना खत्म करता हूँ, और जब अगली बार आऊंगा वर्कशॉप लूंगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में लूंगा, ताकि आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात करके और इसमें आगे ले जाने की कोशिश करें। चलने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग भारतीय फौज में जाना चाहते हैं और भारतीय फौज को सम्मान जो एक अपने लिए जब आप जाएंगे तो आप चाहेंगे कि आपको एक सम्मान मिले। दुनिया भर में ये अपने अपने देशों में जो अपनी फौजों का बहुत सम्मान होता है, इस तरह भारतवर्ष में भी एक फौजी का, एक सैनिक का एक अलग सम्मान होता है। अब जैसे मैं जाता हूँ कलेक्टर ऑफिस में या कहीं पे, तो सीधा मेरे को वहां पे ऊपर स्टेज पे, कल ही मैं स्टेज पे था, जिला परिषद जो वहां पे प्रोग्राम करता है वहां पे बुलाया गया, एक इज्जत देते हैं। आज से आप भी जो अपने सीनियर यहाँ फौजी हैं उनको एक अलग सम्मान दें, क्योंकि ये सम्मान जब तक नहीं मिलेगा वो बाहर जो बॉर्डर के ऊपर खून देने को तैयार होता है उसमें उसको हिचकिचाहट होगी। ये नहीं होना चाहिए। और आज अगर आप उनको सम्मान देते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर्स को और अपने फौजियों को, तो आगे चल के वही सम्मान आपको भी मिलेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।